नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि लेखपाल के 4,500 पदों पर फिर से भर्ती होने जा रही है। 12,599 पद खाली पड़े हैं। पिछले वर्ष जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसका परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ है। पिछले वर्ष क्या, ये 2018 की भर्ती है। 2018 से ये भर्ती चल रही है। एक बार इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया था, दोबारा फिर इसका परीक्षा करवाया गया और उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग को 8,085 पदों का अध्याचन प्रेषित किया गया था। तो उसमें से जो है कुछ पदों की भर्ती ऑलरेडी परीक्षा हो चुकी है। शेष लगभग 4500 पदों पर चयन के लिए आयोग को फिर से भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए कवायद जारी है। राजस्व परिषद ने सभी मंडलों से लेखपाल के 30 जून 2023 तक के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। आगरा को छोड़कर बाकी मंडलों से रिक्तियों का विवरण परिषद को भेजा जा चुका है। इसलिए लेखपाल के 8,000 पदों के बाद अब ये 4,000 साढ़े 4,000 पदों की दूसरी एक नई भर्ती आ रही है। तो जो भी पेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर उनका आप ये जो 8,000 वाला वैकेंसी थी, 8,000 वाली लेखपाल की वैकेंसी में अगर उनका पेपर ख़राब हुआ है या कुछ दिक्कत हुई है तो इस 4,500 वाले में ज़रूर सफलता पा सकें। कल एक प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2017 के पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। ये प्राथमिक शिक्षकों की बात की जा रही है। इसमें आगे इन्होंने बोला कि मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 वर्षों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। 5 वर्षों यानी कि 2018 वाली जो वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, और उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो पिछले 6 वर्षों में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है। सरकार के द्वारा 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है। दो भर्तियां आई थी, दोनों भर्तियों को मिला के 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है। और आगे इसमें इन्होंने बताया है कि जो अन्य भर्तियां हैं वो शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में बात की जा रही है। और योगी आदित्यनाथ जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आगे ये भी कहा कि सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के लिए एक नया शिक्षा सेवा भर्ती आयोग बनाया जा रहा है और वो जल्द ही जो है अपने मूल रूप में आ जाएगा। जल्द ही उसकी स्थापना कर दी जाएगी। उसके बाद वहाँ पर जो है शिक्षकों की नई भर्तियाँ निकाली जाएंगी। आगे इसमें एक चीज़ और बताई गई है, SICTE की उपाधियाँ भी स्नातक के समकक्ष हैं। ये उपाधियाँ जो समकक्ष बताई गई हैं, इसके लिए कल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। समकक्ष योग्यता का जो विवाद चल रहा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से और UPSSC से, जिससे भर्तियां नहीं निकाली जा पा रही थी, जैसे कि RO की भर्ती है, BEO की भर्ती है, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की है, तो ये विवाद अब जो है समाप्त हो चुका है और अब भर्तियां जारी की जाएंगी। बिहार में शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही है, 1,500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा जारी की जाएगी। इसके लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम जारी किया गया है, गाइडलाइन दी गई है। इसके बारे में हम कुछ अन्य खबरें आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा 2 घंटे की परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी, यानी कि जो परीक्षा का आपका समय है उससे 2.5 घंटा पहले ही आपको प्रवेश दिया जाएगा और 1 घंटा पहले एंट्री बंद हो जाएगी। अगर आप 1 घंटा लेट पहुंचेंगे, मतलब जो परीक्षा का टाइम है उससे 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है, और अगर आप उसमें नहीं पहुंच पाए तो आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो ये यहाँ पे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजन को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग B राजेंद्र, अपर महानिदेशक विशेष सचिव गृह KS अनुपम तथा सभी DM तथा SSP SP के साथ ऑनलाइन बैठक में ये बात की गई है। और इसमें अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि 24, 25, 26 और 27 अगस्त को ये भर्तियां की जाएंगी। जो परीक्षाएं होंगी 24, 25, 26, 27 अगस्त को होगी। केवल 1 महीना और 1 हफ्ता, यानी कि 5 सप्ताह आपके पास है, तो 5 सप्ताह में आपको तैयारी करनी है। अपने समय पे ये परीक्षा होंगी और ये परीक्षाएं जो होंगी परीक्षा केंद्रों पर जो है 2.5 घंटे पहले से शुरू हो जाएगी आपकी एंट्री और 1 घंटे पहले बंद हो जाएगी। और वो जो 1 घंटे का समय रहेगा उसी के दौरान जोनल दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और डिजिटल लॉक वाली पेटी को खोला जाएगा, जिससे कि पेपर जो है ना लीक होने की संभावना बहुत ही कम
होगी। 20 जुलाई से पहले पहले परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। सर्विलांस कैमरा की व्यवस्था रहेगी ताकि कहीं से भी निगरानी की जा सके। तो बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बिहार में होने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए। तो सब कहने का मतलब ये है कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के अगर आपने दाएं बाएं का जुगाड़ सोच रखा हो तो उसको भूल जाइए और 5 हफ्ते आपके पास हैं, अच्छी तरह से तैयारी करके इस परीक्षा में आप सफल होइए। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए 16,000 पदों पर यहाँ पर मौका मिला है बिहार शिक्षक बहाली में। और यहाँ पे हम बात बता दें आपको कि अनारक्षित वर्ग में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को मौका मिला है। तो अनारक्षित वर्ग की जो वैकेंसी है 16,000 है। 16,000 पद हैं, जिसमें से 8,000 महिला पद हैं और 8,000 पुरुष पद हैं। तो इन जो ये वैकेंसीज हैं इन्हीं पर ही आपको मौका मिलेगा। आप इसी के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए जो है आपको फ़ाइट करना है। 16,000 पद बहुत होते हैं, 16,000 पद पे सभी लोग फाइट करेंगे। और यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो सीटें हैं वो 32,916 और 57,602 सीटें हैं। माध्यमिक की 32,916, 57,602 उच्च माध्यमिक की हैं। तो ये जो हो गई, तो ये तो मतलब बात हो गई कि आपको कितना मौका मिल रहा है, कितने पर आप कर पाएंगे। आगे हम बता दें आपको कि पूर्व में 3400 अभ्यर्थी बहाल हुए थे। 3400 अभ्यर्थी इससे पहले उत्तर प्रदेश के राज्य के बहाल हो चुके हैं बिहार में। 2012 के बाद विभिन्न स्तर के शिक्षकों के लगभग 1,68,000 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की स्वतंत्रता थी। उसमें दूसरे राज्यों के, उत्तर प्रदेश ही नहीं मतलब सभी दूसरे राज्यों के भी, लेकिन अधिकांश इसमें उत्तर प्रदेश और झारखंड के ही होते हैं क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्य हैं। 3400 अभ्यर्थी पहले नौकरी पा चुके हैं बिहार में। तो इस बार अब देखना है ये है कि 16,000 पदों में से कितने अभ्यर्थी जो है अदर स्टेट के बिहार में नौकरी पाते हैं।